सतगुरुदेव जी जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पे कोई शाह की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारे आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की विशेष है। भगत भाइयों, ये है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक। इसमें परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से बिहार के शशिभूषण जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखवाया है। इसमें छुलानी धाम कांड से लेकर के बरवाला कांड तक का पूरा एक एक विवरण इसमें दिया हुआ है। इसमें 5 केसों का जजमेंट दिया हुआ है और छठा जो देशद्रोह का चल रहा केस, उसका भी विवरण 30 अप्रैल 2023 तक के पहले तक का पूरा इसमें दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426 जिसमें संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए, FIR नंबर 426, FIR नंबर 427, FIR नंबर 443। इन 3 केसों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए। वो बरी कैसे हुए हैं जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बरी करवाए नहीं गए हैं, बरी किसी वकील ने नहीं किया है। ये जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे हैं, मुनिंदर धर्माचर्य के गुंडे हैं, ये सतलोक आश्रम संचालक गुंडे हैं। सतलोक आश्रम दनाना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम रोहतक, सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम खुमानो और दुरी, सतलोक आश्रम शामली और सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल आदि आदि जितने भी आश्रम खुले हैं, ये सब गुंडे खुद उसमें फंस रहे थे, स्वयं फंस रहे थे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए इन निकम्मों ने अपने ही फर्जी गवाह तैयार किए, क्योंकि ये सब फंस जाते, ये सब हरामजादे जेल जाते और मेरे गुरु जी को कभी कुछ नहीं होता। ये बरवाला कांड में जेल ही नहीं होती उनको, ये सब सजा के पात्र थे। अगर FIR नंबर 426, 427 और 443 में ये भगत समाज ने काफ़ी सहयोग किया, इनका भगत समाज झूठ बोला है, भगत समाज ने ही पूरी भूमिका निभाई है। नहीं तो 426, 427 और 443 ये 3 केस, अगर ये 3 केस कोर्ट में साबित हो जाते ना तो ये सब जेल जाते। सिलेंडरों की जो 443 या जो भी सिलेंडर थे 401, उस सिलेंडरों की फर्जी पर्ची संत रामपाल जी शिष्यों ने दिया कि हमारे सिलेंडर थे। मैं यहाँ आता था सतलोक आश्रम और आलम, तो हम खाना यहाँ अपना बनाते थे, अपना खाना पीना बनाते थे, या अपना हम सिलेंडर लेके आते थे। ये हाल था, इसीलिए ये बचे सिलेंडर वाले केस में। इसी तरह बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में जो राजेंद्र फंसा था, राजेंद्र का नाम आ गया था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में, तो ये राजेंद्र फंस जाता क्योंकि 12 सिलेंडर इश्यू थे बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लिए। और 2013 से इन्होंने 2012 या 13 से सिलेंडर लिए ही नहीं, मात्र 12 सिलेंडर, वो भी 12 लिए नहीं, तो इनका ट्रस्ट का नाम आ गया, तो ये जेल जाता। लेकिन बाद में इन्होंने अलग से पिटीशन दायर करके अपने आप को बरी करवा लिया। ये सब फंस जाते, जेल जाते। इसी तरह से नाम सरकारी काम में बाधा में ये सब में जेल जाते। ये गवाह तैयार कर रखे थे और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही गवाही दिया कोर्ट में जा करके। और यही काम 5 महिला 1 बच्चे की हत्या इन गुंडों ने की। जितने आप सतलोक आश्रम धराना जहाँ जा करके VIP सब देख करके बड़ा मौज कर रहे ना, बड़ा आनंद ले रहे हो, ये आनंद तुम्हारे ये गले की फांस है, गले की फांस, ये समझ लीजिए। इसी आनंद में जो है ना वो मछली अपने आप को जो ना गला कटाती है, इसी आनंद में, और यही आनंद तुम ले रहे हो। तो इस तरह से इन्होंने को कर्म किया। अब देखिए, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जो फर्जी चला रहे थे वो क्यों बंद किया? क्योंकि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम आ गया FIR नंबर 429, 430 में। FIR नंबर 429, 430 में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम आ गया। और उसमें जो नागेंद्र चौहान था जिसने कैमरे लगाए थे, उसने स्पष्ट बयान दिया था कि कैमरे हमने लगाए और हमें पैसा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पे दिया जाता था। अगर वो पर्चा कोर्ट में दे देता तो ये सब फंस जाते, इसलिए वो कोर्ट में पर्चा ही नहीं दिया, वो खो गया। ये इतनी बड़ी इनकी साजिश है। और आप इन हत्यारों को, बलात्कारियों, गुंडों के यहाँ जा करके बड़ा खुशियाँ मना रहे हो। और तो और देखिए, जितने 5 महिला 1 बच्चे की जो हत्या थी, उनके परिवार वालों को भी
इनको ने बाद में हॉस्टाइल करवा दिया है, यानी कि बयान बदलवा दिए। देखिए इधर ये गुंडे कोर्ट में कह रहे हैं कि हाँ हमने मारा 5 महिला के बच्चे को, शांताराम पाजीमा के आदेश पर मारा है। 5 महिला एक बच्चे की हत्या हमने की है, बांस के डंडे से हत्या की है, कमरे के अंदर बंद करके मारा है। 11 लाठियों से 11 लाठियां बरामद हुई हैं, इन्होंने खुद पकड़ाई कि हाँ हमने मारा। उधर मृतक के परिवार वालों से 1-1.5 साल बाद जब उनके बयान सब गुजर गए, 1-1.5 साल बाद उनको अपने गिरफ्त में फांस करके लोभ लालच दे करके उनके बयान पलटवा दिए। उनसे कहलवा दिया कि जो है पुलिस वालों ने मारा, आंसू गैस से मरे, वो भी फंस गए। उन पे भी केस लगा दिया कोर्ट ने, झूठ बोलने पर। हॉस्टाइल हो गए तो झूठ बोलने पर उन पर केस लगा दिया। अब उन जो 12-13 लोग हैं मृतक के परिवार वाले, वो सब पर केस चल रहा है, सब अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। ये है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का असली चेहरा। लेकिन तुम्हारे समझ नहीं आएगा कि तुम्हें तो बड़ा लाभ हो रहा है ना, लेकिन नरसिंह जी के सत्संग तुम्हारे समझ में नहीं आए, मीरा जी के सत्संग तुम्हारे समझ में नहीं आए, जयदेव जी के सत्संग तुम्हारे समझ में नहीं आए, नानक जी के सत्संग तुम्हारे समझ में नहीं आए, अब्राहिम सुल्तान आदम जी का सत्संग तुम्हारे समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आएगा द्रौपदी जी का सत्संग, नहीं समझ में आया सेव सम्मान नेकी जी का सत्संग, नहीं समझ सकते। क्योंकि जब जिसकी जड़ ही खराब है उसका पेड़ कहाँ अच्छा होगा, ऊपर कहाँ अच्छा होगा। तुम्हारी जड़ ही खराब है। तुम ये गुंडों के साथ रह करके फर्जी नाम दीक्षा लेकर के जो कुकर्म कर रहे हो, उनके भंडारे में जाते हो, है आपको होश नहीं है। आप नित्यनेम रामायणी संध्या आरती केवल एक नाम के लिए पढ़ते हो, नाम के लिए। अगर सही ढंग से पढ़ते तो कल्याण हो जाता, या कहीं नहीं जाते। इसी तरह ये ज्ञान अमृत सरण का 20वां पुस्तक अगर ढंग से पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और ना समझ में आए तो शशभूषण जी जो एडवोकेट, उनका इसमें मोबाइल नंबर दिया है और मुझसे भी बात कर सकते हो। इसमें एक एक सच्चाई लिखवा दी परमात्मा ने, कुछ छुपाया नहीं है। और इनकी औकात नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने घूम रहे हैं, सतलोक आश्रम धनाना, ये जो इतना बड़ा विशाल आश्रम बना रखा ना, इन गुंडों की औकात नहीं जो एक व्यक्ति का सामना कर सके, नहीं औकात है। तो तुम्हारे तो विचार करना नहीं है, तो जिनको विचार करना है ये पुस्तक मंगवा लें और इसको अच्छी तरह से पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। अगर अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो विदुर जी की तरह सच बोलो, प्रमाण सहित सच बोलो, वरना कौरव पांडवों की तरह आपका भी वंश सहित सर्वनाश होगा। ये मत सोचना कि मैं तुमको कोई बद्दुआ दे रहा हूँ, ये महाभारत का जो है कौरव पांडवों का इतिहास बता रहा हूँ। क्योंकि विदुर जी ने द्रौपदी जी के लिए सच बोला था, और विदुर जी ने थप्पड़ खाई थी, सभा छोड़ के चले गए थे, और विदुर जी ही बचे थे, बाद बाकी सबका सर्वनाश हुआ था। इसलिए पुस्तक को पढ़ो और अन्य हमारे भाई बहनों को पढ़ाओ। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सच साहिब जी बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय। ये देखिए यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद और अशुभ निकंदन रामायणी, ये यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद जिसके पास पुस्तक ना हो तो गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकता है। इसका पेज नंबर 139 139 पेज नंबर, अशुभ निकंदन रामायणी, जो आप रोज करते हो दोपहर में, चिल्लाते रहते हो बटरियों की तरह। इसमें देखिए संतराम पाल जी महाराज ने वाणियों का अनुवाद किया है और आप भी पढ़ते होगे। वाणी नंबर 52 है। क्या लिखा है? किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बहुरो फेरा। अब आप सुन लीजिए, किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बहुरो फेरा। अब देखिए कबीर साहब ने, जब कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी डाली गई थी लगभग 600 साल पहले, कबीर साहब ने भंडारा नहीं किया था, कबीर साहब ने किसी को भंडारा के लिए बुलाया भी नहीं था, उनके नाम से झूठी चिट्ठी डाली गई। और जब झूठी चिट्ठी डाली गई, कबीर भंडारा करा रहा है, तो परमात्मा ने बताया था कि जिस तरह से कबीर साहब ने मेहनत से कमाते थे,
स्वयं परमात्मा होकर के ना, अपने मुंह बोले माता पिता और बच्चों का, 2 बच्चों का पालन कर पोषण करते थे। जो उससे बचता था वो भूखों को भोजन कराते थे, जो भूखे होते थे, उससे भुखमरी थी, लोगों को खाना नहीं होता था, उसका वो प्रतिफल मिला था कबीर साहब को। कबीर साहब ने बताया कि ऐसे वो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जत करना चाहेगा, तुम्हारा कोई भी तुम्हारे खिलाफ इस तरह साजिश रचेगा, तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। और इसी तरह कामधेनु गाय का उदाहरण दिया था कि कामधेनु गाय वो साड़ू राजा था और वो तो अपने भक्ति के बल से परमात्मा ने अर्थ किया, कामधेनु गाय बेच दी और उनको भोजन कराया। वो कहानी पता होगी ना, कहानी तो सत्संग सुन लेना संत रामपाल जी महाराज का। तो अब इसमें देखिए कबीर साहब ने बताया कि सतलोक से भोजन आएगा जब आप उस परमात्मा की शरण में होगे और अपने मेहनत की कमाई का, जो मेहनत कमाई से बचाया, वो भूखे को भोजन कराओगे। वास्तविक जो भूखा व्यक्ति जिसको भोजन नसीब नहीं हो रहा उसको कराओगे तो ऐसे प्रतिफल मिलेगा। वो परमात्मा वहाँ से सतलोक से यहाँ आपका भोजन भेजेगा। यहाँ आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि आप दान पाठ 10वां अंश ज्योत का पैसा मांगो। एक भगत, एक शिष्य, वो मांगता नहीं है। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समुद्रगुंडी दान पाठ 10वां अंश ज्योति, आलू टमाटर बैंगन गेहूं दाल चावल मक्का ज्वार बाजरा दाल दलहन नमक मिर्च मसाला सब कुछ मांग लिया। और फिर ये गुंडे क्या कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। पूरी प्लानिंग के तहत हर एक स्टेट से पहले से ही भगत बुलाए जाते हैं सेवा करने के लिए। सारी प्लानिंग की जाती है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। और यहाँ क्या दिखाते हैं कि सब अपने आप चल रहा है। इतना ये झूठ बोलते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं। और इनके साथ जो शिष्य जाता है उसका तो कहीं नहीं किया, उसको ये शर्में नहीं है कि आप ये सब सामान खरीद के लाते हो। दान पाठ 10वां ज्योत का खून का पैसा, ये लुटेरे, ये गुंडों का, अपराधियों का पैसा है। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा आता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, जो जानवर काटते हैं या कहीं इस तरह से पैसा वो भेजते हैं। वो पैसा आप लोग खाते हो। आप लोगों की बुद्धि कहाँ ठीक रहेगी? आपकी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि रहेगी, चाहे जितना कबीर साहब का सत्संग सुन ले। तो कबीर साहब ने जो किया था तो उसमें 18 लाख को 3 दिन भंडारा कराया गया, 18 लाख को। और कहीं किसी से कोई मांगा नहीं, ऊपर सतलोक से आया था। ना कोई लेटरिन बाथरूम था, ना किसी कोई पानी व्यवस्था करनी पड़ती थी, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था थी। और यहाँ सतलोक आश्रम धनाना हो जब सब जाते, ये गुंडे सब व्यवस्था देख रहे हैं, ये भगत हरामजादे वहाँ काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं है कि झूठ बोल रहे हो? कबीर साहब भंडारा करा रहे हैं। कबीर साहब का भंडारा ये था। और सुन लीजिए, लेटेस्ट लगभग 300 साल पहले की बात है, गरीबदास जी महाराज के बारे में सुन लीजिए। यहाँ तो 33 करोड़ देवता आ गए थे, उनको सबको भोजन कराया था। अचानक आ गए थे 33 करोड़ देवता, और अचानक काशी में भी 18 लाख आए थे रातों रात। कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी। और तुम हरामजादो महीनों से पूरी व्यवस्था करते हो, टेंट समियाना भीख मांगते हो, फिर सारा सामान खरीद के मंगवाते हो। ये तुम्हारा जगत का तत्व, जगत का है ये, यहाँ का है। ये काल ब्रह्म के क्षेत्र का आपका ये है, वहाँ का नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज तो कभी ऐसा करते ही नहीं थे। 2014 तक संत रामपाल जी महाराज बताते थे कि यहाँ इतना पैसा नहीं आता है जिससे पूरा यहाँ का खर्चा चल सके। लेकिन वो परमात्मा पता नहीं कहाँ से ये भंडारा पूरा करता है। भंडारा ऐसे पूरा होता है, ये मांगने से नहीं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए दर दर क्रिया ज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका मांग न पीऊ पानी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि कभी मैंने किसी से 1 रुपया न मांगा, न दान मांगा, और न हम 1 रुपया पर्ची काटी। आप 10वां अंश का पैसा दोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। बस ये संत रामपाल जी महाराज कभी पैसा नहीं मांगा। और ये गुंडे रात दिन मांगते हैं, जबरदस्ती मांगते हैं, घरों में जा करके टार्चर करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। अब लौट के आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, गरीबदास जी महाराज जी के बारे में बताता हूँ। सुनिए, इस तरह भंडारा होता है। ये भंडारा नहीं होता बुला करके आओ फलाने आओ ढिमकाओ, मांग जांच करके भंडारा कराओ।
ये भंडारा नहीं होता है, ये तो तुम कुकर्म कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज तो प्रत्येक महीना शुरुआत में 3 दिन और आखिर में 3 दिन भक्तों को बुला करके सत्संग ज्ञान सुनाते थे, और वो भंडारा गुरु करवाते थे, खाना खिलाते थे, जो हम आप लोग वहाँ थोड़ा बहुत देते थे। संत रामपाल जी महाराज को कौन देता था उतना, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी इतनी, तो वो कराते थे। वो तो तुमने प्रथा बंद कर दी। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज शिष्य समझ नहीं आएगा कि ये हराम ज्यादा इनकी औकात हो ना, तो हर महीना शुरुआत में 3 दिन और आखिरी में 3 दिन हर महीना करावे ना। हर महीना संगत को बुलावे कि भाई 3 दिन आपको शुरुआत में 3 दिन आखिरी में आना पड़ेगा। कहीं क्यों नहीं बुलाते, केवल 3-4 महीने में जो प्रोग्राम आते हैं उसमें बुलाते हैं। तब तक ये खूब लूटते हैं, और विदेशों से इनका बहुत फंड आता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वो यही देखते हैं कि भंडारा चल रहा है इनका, इसीलिए दिखावा करते हैं। कहीं राम जन्मभूमि, कहीं फलाने जो भंडारा है ही नहीं है, इसीलिए ये पैसा इनके पास वो आता है। वो पाप का पैसा है, वो मेहनत का पैसा नहीं है। और जो वहाँ खाएगा वो भी पापी बन जाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब आगे सुनिए गरीबदास जी महाराज के बारे में। संत गरीबदास जी, संत गरीबदास जी ने इस वाणी में, हाँ, किशन भंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल बहुरे फेरा, ये वाणी नंबर 52 है, भक्ति बोध, यथार्थ भक्ति बोध, और पेज नंबर 139, अश्विन निकंदर रमैणी। सरलार्थ है, एक समय गांव छुड़ानी में 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से आकर संत गरीबदास जी के खेत में उतरे। उनको किसी ने बताया था कि गांव छुड़ाने में सिद्धि वाले महात्मा गरीबदास जी रहते हैं। वे गृहस्थ हैं, बाल बच्चेदार, जाट किसान हैं। योगेश्वर ने परीक्षा लेने की योजना बनाई। देखिए, वो बाल बच्चेदार हैं, वो गृहस्थ हैं और किसान है, जाट किसान है। वो नहीं कभी भंडारा कराया, कभी आपने सुना हो कि यहाँ भंडारा हो रहा, वहाँ भंडारा गरीबदास जी मिलकर आया ना। योजना बनाई और चले आए। शाम का समय था, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14 की शाम को संत गरीबदास जी के पास संदेश भिजवाया कि आपसे मिलने के लिए योगेश्वर आए। संदेश मिलते ही गरीबदास जी ने अपने 4-5 सेवकों के साथ योगेश्वर के पास खेत में पहुंचे तथा प्रणाम करके दर्शन देने का धन्यवाद किया। देखिए, ये होती है महानता। स्वयं प्रणाम किया गरीबदास जी महाराज ने, किनको? उन योगेश्वरों को, 9 योगेश्वरों को, और प्रार्थना की कि दास के लिए क्या आदेश है। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आपसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं, कल सुबह चर्चा करेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि आप तो ज्ञान से परिपूर्ण हैं। देखिए, गरीबदास जी महाराज उनकी तारीफ करें 9 योगेश्वरों की, ज्ञान से परिपूर्ण है। आपके साथ ज्ञान चर्चा करना तो सूर्य के सामने दीपक जलाना मात्र है। ये हालात है। फिर भी जो आपका आदेश है वैसा ही होगा। आप बताएं कि आप खाना स्वयं बनाकर खाओगे या घर से बना कर लाऊं। योगेश्वर ने कहा कि हम शाम का खाना नहीं खाते, केवल दिन में एक बार सुबह खाते हैं और स्वयं बनाते हैं। आप सुबह सूखा आटा, चावल, घी, दूध आदि भिजवा देना। संत गरीबदास जी ने उनके आसन लगवाए, कोरा घड़ा पानी का भरकर रखवा दिया और गांव लौट आए। सुबह वक्त से संत गरीबदास जी अपने कई सेवकों के साथ खाने का सारा सामान लेकर उपस्थित हुए। योगेश्वरों ने खाना तैयार किया और पंक्ति में बैठकर थाली, अब देखिए 9 योगेश्वर आए थे। अब यहाँ कहानी देखिए, हाँ, ये क्या किया 9 योगेश्वरों ने। पंक्ति में बैठकर थाली अपने अपने आगे रख ली और खड़े होकर शंख बजाया। उन 9 योगेश्वरों ने शंख बजाए। देखो, दगा किया किनके साथ? गरीबदास जी महाराज साथ। जैसे सेक्टकी ने दगा किया था, ऐसे आज संत रामपाल जी महाराज के साथ ये गुंडे दगा कर रहे हैं। अपने अपने आगे रख ली और खड़े होकर शंख बजाया। देखते ही देखते आकाश मार्ग से 33 करोड़ देवता आ गए। ये देखिए, 600 साल पहले तो 18 लाख को बुलाया था, और गरीबदास जी महाराज इसमें तो 33 करोड़ देवता बुला लिए और एकदम अचानक आ गए।
ये हालात हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल करके और उनके नाम से दान पाठ दशवांश पैसा लूट करके और फिर चिट्ठियां डालते हैं नेताओं मंत्रियों संतरियों सबको कि आओ भंडारा खाओ आके ना। और वैसे ये शिष्य और ये सब चले जाते हैं भंडारा खाने के लिए। इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि शर्म कहाँ से हो, सबको अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। कोई भगती से और संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं। इन नेताओं को तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखिए एकदम अचानक आगे 33 करोड़ देवताओं को बुला लिया 9 योगेश्वरों ने। ये 9 योगेश्वरों ने छल कपट किया। अब बताइए, तुम हरामजादों महीनों पैसा इकट्ठा करते हो, फिर कहते हो कि विश्व का सबसे बड़ा भंडारा है। यहाँ एक पैसा किसी लिया नहीं जाता। और यहाँ का भंडारा तो मृत लोक का काल लोक का भंडारा कराते हो। तुम्हारा कल्याण कहाँ से होगा? सतलोक का भोजन हो तो और कल्याण हो जाए। आगे लोग क्या क्या 33 करोड़ देवता आ गए और पंक्ति बनाकर खाना खाने की स्थिति में बैठ गई। और बताइए अचानक 33 करोड़ देवताओं को बुलवा लिया योगेश्वर ने और सब खाना खाने के लिए बैठ गए। अब बताइए अब उसमें कहाँ से खाना आएगा? ये होती है गुरु की महिमा। उस कबीर साहब का आशीर्वाद था गरीबदास जी महाराज के पास। संत गरीबदास जी श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी तथा शिव जी की महिमा का ज्ञान तो यथार्थ रूप में बताते थे, परंतु हाँ स्थिति में बैठ गए। ये पहले से ही बनाई सुनियोजित योजना थी। कारण था कि संत गरीबदास जी महाराज जी श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी तथा शिव जी की महिमा का ज्ञान तो यथार्थ रूप से बताते ही थे, परंतु समर्थ शक्ति इनसे ऊपर अन्य है। वे कबीर परमेश्वर है जो काशी में जुलाहे के रूप में 120 वर्ष सन 1398 से सन 1518 तक प्रकट रहे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की शिव जी की महिमा बताते थे, लेकिन इनसे बढ़कर के कोई और शक्ति है कबीर साहब जी उनके बारे में बताते थे कि सबसे मेन हो सकती है। इसलिए ये देवी देवता भी रुष्ट होकर के परीक्षा लेने के लिए आ गए। अंत में क्या हुआ? गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है और कुल के सृजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया काशी माई कबीर। देखिए आगे परमात्मा क्या कहते हैं, जब सर्व देवताओं ने आसन लगा लिया तो 9 योगेश्वर खड़े होकर कहने लगे कि हे कि पहले इन्हें भोजन कराओ, हम बाद में खाएंगे, अन्यथा तेरे को तथा तेरे छुड़ानी गांव को नष्ट कर देंगे। देखिए 9 योगेश्वरों ने कहा कि मैं तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगा, छुड़ानी धाम को नष्ट कर दूंगा। आप पहले 33 करोड़ देवताओं को भोजन कराइए। ये होती है गुरु की महिमा। जब कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, अचानक तुम्हारे साथ गलत कोई व्यवहार करेगा, तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। वो तब रक्षा करेगा जब आपने भूखों को भोजन कराया होगा, किसी को दिया होगा, भूखे को जरूरतमंद को सहायता की होगी। तब आगे क्या कहा? संत गरीबदास जी ने कहा कि हे महापुरुषों, आपके श्री मुख से गांव नष्ट करने की बात शोभा नहीं देती। महात्मा तो गांव बसाते हैं, उजाड़ते नहीं हैं। फिर भी यदि आप गांव छुड़ाने को भस्म करने की बात कहते हैं तो सुनो, आप तो गांव छुड़ाने की का घास भी भस्म नहीं कर सकोगे। परमात्मा ने कहा कि जहां मेरा सच्चा संत रहता है उसके गांव नगर भी उसका आबाद रहता है। कोई वहां पत्ता तक तोड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और ये तो गरीबदास जी महाराज थे। आगे क्या लिखा? पहले अतिथियों को भोजन कराता हूँ, यह कहकर संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर, देखिए ये कहकर संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर तथा सतगुरु कबीर जी को प्रणाम किया। अपने परमेश्वर तथा सतगुरु कबीर, उनके परमेश्वर भी थे और सतगुरु कबीर साहब थे, को प्रणाम किया, याद किया। फिर अपने सेवक धारी दास के कमर पर हाथ मारा। ऐसे भंडारा होता है। गरीबदास जी महाराज ने याद किया अपने सतगुरु कबीर साहब को, परमात्मा को, कि आप ही अब देखो ये आप ही अब इसको पूरा करो, क्योंकि परमात्मा ही सब पूरा करता है। परमात्मा ने कबीर साहब परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज की पुकार सुनी। ऐसे भंडारा होता है। जब आपकी कोई बेइज्जती कराएगा तो करेगा तो सच्चे संत की परमात्मा ऐसे रक्षा करता है। फिर अपने
सतगुरु कबीर जी को प्रणाम किया, याद किया, फिर अपने सेवक धारीदास के कमर पर हाथ मारा और कहा कि एक थाली में बचा हुआ भोजन डाल दे जो योगेश्वरों ने बनाया था। भोजन योगेश्वरों ने अपनी थाली में डाल लिया तथा शेष को कहा था कि हे गरीबदास, आप अपनी थाली में डालकर हमारे साथ अलग बैठकर खाओ। संत गरीबदास जी ने कहा था कि पहले आप खाओ, क्योंकि आप हमारे अतिथि हो, आप मेरे अतिथि हो, मेहमान हो, अतिथि देवो भव। ये होता है भंडारा। अतिथि हो, मैं बाद में डालकर खा लूँगा। उस अपने भाग की थाली के ऊपर अपनी स्वच्छ चद्दर डाल दी और गरीबदास जी और धारीदास जी से कहा कि भंडारा लंगर शुरू करो। धारीदास चादर के नीचे से हाथ से थाली निकाले, वह थाली अपने आप उड़ करके पंक्ति में बैठे देवताओं के आगे रखी जाए। धारीदास जी को संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दे दिया था। गरीबदास जी महाराज को उनके सदगुरु, उनके परमात्मा कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया और वही उन्होंने आशीर्वाद अपने धारीदास जी शिष्य को दे दिया था। वह तो चद्दर के नीचे से हाथ डाले बैठा था। सारा कार संत गरीबदास जी की दया से हो रहा था। ये होता है भंडारा, ये भीख मांग करके नहीं। जब उपस्थित महान आत्माओं ने भोजन कर लिया, सब उपस्थित महान आत्माओं ने भोजन कर लिया, 33 करोड़ देवता, 9 योगेश्वरों ने, सब ने भोजन कर लिया। कहीं किसी से नहीं मांगा, महीनों कोई तैयारी नहीं, कोई टेंट समियाना नहीं, दान पाठ दसमान जेत का पैसा किसी से नहीं मांगा, गेहूँ दाल चावल आटा किसी से नहीं मांगा, देवत रमैड़ी और के नाम पर 21,000 रुपये नहीं इकट्ठा किए, लूटे नहीं, तुरंत वो परमात्मा पूरा करता है। ये होता भंडारा। वैसे देख रहे थे सबको भोजन कराकर भी चद्दर के नीचे थाली वैसे ही भरी थी। हाँ, सब उपस्थित महान आत्माओं ने भोजन कर लिया। 9 योगेश्वर तो कभी संत गरीबदास जी को देख रहे थे, कभी थालियों की उड़ान देख रहे थे। संत गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी और क्या चाहिए। तब उनका स्वप्न सा टूटा, भोजन खाने लगे। सबको भोजन कराकर भी चद्दर के नीचे थाली वैसे ही भरी थी। सर्व देवता संत गरीबदास जी को धन्यवाद आशीर्वाद देकर चले गए। 9 योगेश्वर भी कुछ देर चर्चा करके आकाश मार्ग से चले गए तथा कहा कि जैसा आपके विषय में सुना था, आप उससे कहीं अधिक सिद्धि वाले हैं। इस विषय में कहा है कि श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु के जो भंडारी कुबेर जी भी मेरी सहायता के लिए छुड़ानी में दिल्ली मंडल में दोबारा आए हैं। पहले वे कई बार हमारी सहायता की थी। तो भगत भाइयों, अभी देखिए आज क्या हो रहा है। ये महीनों तुम्हें दिखाते हैं, देखो लड्डू जलेबी बर्फी रसगुल्ला बन रहा है, पूरे दुनिया को दिखाते हैं। ये कमीने लोग वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, देखो लाखों टन लड्डू बने हुए हैं, देसी शुद्ध देसी घी, ये चिल्लाते हैं। ये भंडारा है, ये भंडारा है। लेकिन आप लोगों को क्या पता, क्योंकि आपको तो शर्म ही नहीं है। ये कबीर साहब का मार्ग है। अरे द्रौपदी जी के पास अक्षय पात्र था। जब तक द्रौपदी जी नहीं खाती थी तब तक चाहे जितने लोग भोजन कर जाएं, वो कभी पात्र खाली नहीं होता था। और अचानक बस वो आ गया था एक ऋषि, और दुर्वासा ऋषि आ गए थे अपनी पूरी फौज लेकर के। जब वो बर्तन साफ करके रख दिया था, बोले अब जाऊंगा, अब तो श्राप दे दूंगा, ये सब भस्म हो जाएंगे। और वो कौरव की तरफ से आया था, और आखिरी में आया तो बोला भैया मुझे भोजन कराओ, और नहीं तो मैं तुम्हें सबको भस्म कर दूंगा। अब भोजन मिल नहीं सकता था, क्योंकि अक्षय पात्र को अंत में द्रौपदी जी ने खाना खाकर भोजन करके धुल करके रख दिया था। अब द्रौपदी जी परेशान कि यार ये तो ऋषि है, श्राप दे देगा, ये तो दुर्वासा ऋषि है, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या किया जाए, बताओ कैसे क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ढूंढ द्रौपदी, कहीं कोई पत्ता तिनका सा अनाज का लगा हो उसमें भोजन बनाने का। तो बताते उसमें जरा सा कहीं कोई साग का एक पत्ता लगा था। और जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उस साग के पत्ते को खाया,
वैसे दुर्वासा ऋषि की जितने भी लाखों करोड़ों शिष्य आए थे, जो भी आए थे, उनका सबका पेट भर गया, और इतना ऐसा भर गया कि उनको चलने तरहीत हो गया। और बोले, द्रौपदी जी, मैं तेरी सेवा से खुश हुआ, और मुझे तो चला भी नहीं जा रहा, इतना ज्यादा पेट भर गया। तो ये होता भंडारा। अब तुम हराम खोरो, ये खून के सने पैसों का भंडारा करते हो, लूट का। शर्म नहीं आती? तुम भूखे हो, तुम्हें चिट्ठियां डाली जा रही हैं, नेताओं को, मंत्रियों को ये निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? तुम ये कबीर के मार्ग में हो, कबीर साहब के मार्ग में हो। ये कबीर पंथ है, ये अन्य पंथ नहीं है। वो लूट के लिए सब काम करते हैं, वही लूट के लिए तुम काम करने लगे हो। तो उनका तो सर्वनाश है ही, तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये पढ़ने से क्या फायदा? परमात्मा आगे संत रामपाल जी में आके सत्संग सुनने से क्या फायदा? ये नित्य ब्रह्मणी संध्या आरती सुनने से क्या फायदा? लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे ईमानदारी के साथ। तुम मानो अथवा ना मानो, आपकी मर्जी। मानना तो पड़ेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तब मानोगे। तो क्या पछताए होगा जब चिड़िया चुग गई खेत है। अभी तो बड़ा आपको अच्छा लग रहा है, चुड़ानी धाम में बढ़िया वहाँ का नज़ारा देख रहे ना, ये आर्टिफिशियल चीज़ों का नज़ारा, ये काल ब्रह्म की चीज़ों का नज़ारा। अरे इससे अच्छा तो नज़ारा सतलोक का था, जहाँ तुम कमीनों वहाँ से अपनी ऐसी तैसी करा चले आए। ये तो हराम का खा रहे हो। और शर्म करो कि आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, कहीं से भी आ रहे हो, नेपाल, अमेरिका, पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जहाँ भी कहीं जा रहे हो, आ रहे हो इन भंडारों में। सोचिए, तुम हजारों रुपए, लाखों रुपए दूर के हो गए, तो लाखों रुपए ने हजारों रुपए खर्च करके वहाँ जा रहे हो, और 2 रोटी खाई, 2 पूड़ी खा ली, 2 लड्डू खाए, और फिर तुम्हारे पिछवाड़े में लात मारी गई, फिर भाग के परे घर आए। ये भंडारा है? मर जाओ चिल्लू पर पानी डूब करके ना। शर्म बची हो तो ये पुस्तकें पढ़ो, अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज कर कर्मों से लिखित, उनके सत्संग सुनो, लेकिन तुम्हें उससे कोई लेना नहीं। कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, आप करो या ना करो, परमात्मा की दया है। और परमात्मा से यही मांगता हूँ कि हमेशा सत्य बोलता रहूँ और सच से डगमग ना होने पाऊँ। ऐसी परमात्मा मुझ पर दया करते रहें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। का मांगू कछ स्थिर न रही, और देखत नैन चला जग जाई। लंक कोट समुद्र की खाई, पूरी कहानी ता रावण घर दिया न बन। क्या मांगू? तुम तो दिन भर मांगते हो, मेरा ये लाभ हो गया, मेरा ये दर्द ठीक हो गया, मुझे पैसा मिल गया, मैं जान से मर जाता बच गया। यहाँ क्या मांगना? क्या कुछ है ही नहीं स्थिर, तो मांग क्या रहा है? का मांगू कुछ स्थिर न रही, और देखत नैन चला जग जाई। पता नहीं कितने चले गए, तुम भी चले जाओगे। परमात्मा की वाणियां सुनो, एकला चलो वाला मार्ग अपनाओ। सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की हो। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। सच साहिब, सच। जय हो बंदी छोड़, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज।